अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरशद जोक्यो। तो आज हमारी फर्स्ट ऑफ क्लास होगी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, तो हम पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी। ग्राफिक डिजाइन असल में आई कहां से और डिजाइन का मकसद क्या है। तो मैं इतना सा ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, हम डायरेक्टली अपनी पॉइंट पे आएंगे और चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक वाला वर्ड है उसको हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं डिजाइन के ऊपर। डिजाइनिंग क्या है, असल में डिजाइन का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चंद चीजें दिखाऊंगा भी सही और उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी कि डिजाइन का मकसद क्या है। जैसे कि अभी मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ तो ये भी किसी ने सोचा है। फर्स्ट ये चीज आप जहन में रख लें कि डिजाइन का मतलब ही होता है कि सॉल्यूशन। किसी भी चीज का सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं, आप क्रिएटिव माइंड है यानी कि आप डिजाइनर हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक चीज को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो चंद मैं चीजें आपको दिखाऊंगा और आप उसको देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि वाकई में सही बात है। तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हम जो है लीमन उसको जब निपुड़ते हैं यानी कि उसका जब रस निकालते हैं तो हाथों से निकालने में मुश्किल होती है। तो किसी डिजाइनर ने क्या डिजाइन किया, ये चीज। ठीक है, इससे क्या होता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कोई हाथ भी नहीं दुखेंगे और कितनी मुश्किल भी नहीं होगी नींबू का रस निकालने में। तो उसमें क्या है, ये जस्ट उसने डिजाइन किया, सॉल्यूशन दिया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, नींबू का आसानी से रस निकाल सकते हैं। ये भी एक डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो और भी मैं आपको दिखाऊंगा चीज। जैसे कि मेरे पास एक और चीज है ये। ठीक है, एक ये चीनी रखने के लिए एक डब्बी बनाई गई है। ठीक है, चीनी तो हम किसी ऐसी भी चीज में रख सकते हैं, मगर किसी ने उसके साथ एक चम्मच भी दिया। चम्मच भी एक डिजाइन की गई है, यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन है कि आप चम्मच से सही नमूने से उस चीज को निकाल सकते हैं। या ये ढक्कन प्रोवाइड किया, ये भी है आपकी चीनी सेफ रहे, उसमें जो चींटियां वगैरह ना जाए, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। या मेरे पास एक और चीज है, ये मैच बॉक्स, यानी कि जो तीलियां होती हैं वो हम किसी और चीज में भी रख सकते हैं। यानी कि अगर से ना रखें इस बॉक्स में तो क्या होगा कि वो जाया हो जाएंगी, हमारी इधर उधर हो जाएंगी। मगर इस बॉक्स में रखने में क्या होगा कि हमारी चीज भी सेफ रहेगी। तो ये भी किसी ने डिजाइन किया होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही वी आर डिजाइनर, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी ग्राफिक के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट डिजाइन की बात कर रहा हूँ। अब आता हूं मैं ग्राफिक्स के ऊपर कि ग्राफिक्स वाकई में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम जब सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रश देते हैं तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो टूथपेस्ट पे भी क्या होता है, डिजाइन किया हुआ होता है कि पेस्ट की डिजाइन होती है और कलर्स इस्तेमाल किए हुए होते हैं। तो कलर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, कलर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमारी जब क्लासेस आगे आएंगी उसके यानी कि डिजाइन के ऊपर, और डिजाइन के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं अभी, मगर जब हम टाइपोग्राफी की बात करेंगे, जब हम कलर्स की बात करेंगे, हम शेप्स की बात करेंगे कि डिजाइन कैसे काम करती है, और ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो कैसे काम करती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी ये सीरीज चलेगी और आप इस चीज से फायदा उठाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, ग्राफिक्स के बगैर हम कोई चीज भी नहीं खरीदे। हम जो चॉकलेट खरीदते हैं उसके ऊपर भी अगर डिजाइन ना हो, ग्राफिक्स ना हो, तो वो भी हम कभी भी नहीं खरीद करेंगे। अगर आप इमेजिन करें कि कोई चॉकलेट आप खरीद रहे हैं, उसकी जो शॉपर है वो बिल्कुल वाइट है, तो क्या आप वो खरीद करना चाहेंगे? आई थिंक यू डोंट बाय। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास एक और एग्जांपल है ग्राफिक्स के ऊपर। जैसे ये हल्दी की एक पुड़िया है, अगर कोई इसको खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, इसकी डिजाइन को देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज बनी कैसी गई है, इसकी डिजाइनिंग को देख के ही कोई चीज जो है बाय करता है। तो ग्राफिक्स बड़ा रोल किरदार अदा करती है हमारी चीजों को खरीद करने में और सेल करने में। तो कोई भी जो कंपनियां होती हैं तो वो बहुत ही पहले इस चीज पे फोकस करती हैं कि हम डिजाइन कौन सी रखेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट्स होगी वो किस तरीके से काम आएगी। ये थोड़ी क्लास यार लंबी हो जाएगी, इसलिए माजरत। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ग्राफिक्स असल में काम कैसे करती हैं, हमारे डेली लाइफ में क्या इसका रोल है। तो अगर से आपको ये समझ में आ गया, तो पहले आपको ये समझ में आ गया, आपको अगली क्लासेस में मुश्किल नहीं होगी।
तो एक था ये एग्जाम्पल मेरे पास, और दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है ये दवाई। ठीक है, ये दवाई रखी हुई है, इसमें अगर ये किडनीज छापी हुई है, ये भी एक डिजाइनर ने डिजाइन की है। अगर कोई ना पढ़ा हुआ हो तो इस डिजाइन को देख के भी ये समझ सकता है कि ये किडनी के हिसाब से बनाई गई दवाई है। तो ये भी किसी ने डिजाइन करा है, ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्राफिक डिजाइनर इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। जैसे मैंने चेयर का भी एग्जांपल दिया, तो आप ऐसे कुछ सम एग्जांपल्स कमेंट में भी बताएं कि आप कौन सी चीजों से घिरे हुए हैं और आप कौन कौन सी चीजों को ऐसे देखते हैं, अपने नजरिए को जरूर शेयर करें हमारे यानी कि कमेंट सेशन में, तो हमें भी पता चले ना कि आप किस तरीके से सोचते हैं। चले, दूसरी मैं चीज आपको ये दिखाना चाह रहा था, मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। ये बुक है यानी कि बच्चों की इब्तदाई तालीम और नशो-ओ-नमा के ऊपर। अगर इसके ऊपर ये कलर्स इस्तेमाल ना किए गए होते, और ये कलर जो इस्तेमाल किया गया है, ये भी कलर कलर जो हम पढ़ेंगे कलर थ्योरी में, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे नमूने से आपको समझाऊंगा कि कलर कैसे काम करते हैं। या बच्चों की ये इमेजेस बनी हुई है, तो ये इस बुक को सेल करने में बड़ी मदद की होगी इस डिजाइन ने, क्योंकि जब कोई भी इस चीज को देखेगा कि इसमें क्या रिलेटेड है, यानी कि कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, बच्चों की इमेजेस हैं और कलर फ्रेंडली इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो चीज जब खरीद करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स को देखेगा, उसके बाद ही वो चीज खरीदेगा। ऐसा ही है ना। तो ये था कुछ सम ग्राफिक डिजाइनिंग का ओवरव्यू। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए तो बनाया है कि आपको ऐसी चीजें सर्विसेज देता रहूं और आप इस चीज से फायदा उठाएं और अच्छे से अपना फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकें। देखो, फ्यूचर में अगर आपको कुछ करना है तो आप हर चीज से इल्म आपको हर चीज का हो, तो आपको जब जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, देखें, आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि मेरा जो तरीका है आपको कैसा लगा। ठीक है ना, पढ़ाने का तरीका मैं आपको सही नमूने से मैसेज कन्वे कर पा रहा हूं या नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो ये मेरे लिए ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मिलेंगे। और मैं आपको जो बात बता रहा था कि हमेशा ऐसे ना चलें, ऐसे ही बस भीड़ चाल का हिस्सा ना बन जाएं। ठीक है, पहले आप थोड़ा मार्केट के हिसाब से ना चलें। देखिए, आप मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो आप भीड़ चाल का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, भीड़ चाल का हिस्सा ना बने और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, पैशन को फॉलो करें। पैशन को फॉलो कैसे करेंगे? जब आप बहुत सारी फील्ड को ज्वाइन करेंगे, जब बहुत सारी फील्ड से होकर आएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि मेरी फील्ड कौन सी है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि मेरी फील्ड, मुझे इस फील्ड में मजा आ रहा है, जैसे कि मैं अभी ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे तो भाई टीचिंग करने में मजा आता है, तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका भी इस चीज से फायदा हो। ठीक है ना। तो जरूर आप कमेंट सेशन में बताएं, लाइक करें पहले तो, फिर उसके बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगली जो वीडियो होगी हमारी ग्राफिक्स डिजाइन की थ्योरी के अलग होगी, यानी कि होगी, समझो थ्योरी है, लाइन पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, जो टाइपोग्राफी होगी, शेप्स पढ़ेंगे, कलर्स पढ़ेंगे, टेक्सचर पढ़ेंगे और वैल्यूज पढ़ेंगे, यानी कि हर चीज हम इससे रिलेटेड आज अभी इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो अरशद जोक्यो ये चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक देना इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।